हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। दिस इज उमेश पात्रा फ्रॉम उमेश कॉमर्स क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपको उमेश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ बात की थी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा आपके साथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट, मेरा आज का टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अकॉर्डिंग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लिखेंगे या एडवांस वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें वेट्स गिवन होते हैं स्टूडेंट। वेट्स आर गिवन फॉर each year profits. Weighted average profit are better than average profit method. And fourth, weighted average profit are used only when last 4 or 5 year profits continuously increase or decrease. तो स्टूडेंट, वेटेज अगर बात करें आपके साथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, तो उसके कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, देखते हैं। एक तो ये पहला खुद एक मॉडिफाइड वर्जन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। दूसरा, इसमें एवरी ईयर के प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग वेट्स गिवन होंगे। वेट्स मतलब क्या? वेट्स मतलब जिस ईयर के आप प्रॉफिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट आर बेटर देन कंपैरेटिवली एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट से तो देखो ज्यादा ही कंपैरेटिवली बेटर ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ क्या था, सिर्फ पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को बेस मानकर उसकी एक एवरेज निकालनी थी और इनटू क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इसमें हम वेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट्स। उसके बाद कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज तब किया जाएगा जब लास्ट 4 ईयर या 5 ईयर के प्रॉफिट्स आपको या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे होंगे या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे होंगे। देखते हैं कैसे। सपोज करो एग्जाम्पल, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 2011 के 50,000, 2012 के 54,000 एंड 2013 के 48,000। इधर के साइड 2011 के प्रॉफिट्स गिवन है आपके पास 10,000, 50,000 हम ले लेते हैं, ज्यूम करते हैं, और 12 के गिवन है 54,000 एंड 13 के गिवन है 58,000। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? गाइस, स्टूडेंट, आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज तब करना है जब हमारे प्रॉफिट्स कभी तो इंक्रीज हो रहे हैं और कभी डाउनवर्ड्स की ओर जा रहे हैं, इट मींस डिक्रीज हो रहे हैं। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज आपने तब करना है जब लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट या 5 इयर्स के प्रॉफिट या लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट, लास्ट मेनी इयर्स के प्रॉफिट कॉन्टिन्यूटी में इंक्रीज हो रहे हो या कॉन्टिन्यूटी में डिक्रीज हो रहे हैं, तब आपने किस मेथड का यूज करना है? गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। तो आज मेरा टॉपिक गाइस यही है कि जब आपको लास्ट 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट या 3 इयर्स के प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हो, इसको एक ट्रेंड की हेल्प से हम शो करेंगे, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हो या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही हो, इस टाइप की कंडीशंस के बिहाफ पर हम यूज करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक है, तो स्टूडेंट, अब इसको एक न्यूमेरिकली एग्जांपल को सॉल्व करके हम इसको समझते हैं, देखते हैं कैसे। यहां से हम साफ कर देते हैं।
तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं WAP मेथड। ठीक है स्टूडेंट, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला होता है गुडविल का? गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसी का ही नाम लिखो आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुना करो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। स्टूडेंट, ये इसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपने इसे कहीं नेम एंटर कर देना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो आइए एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है, इसको सोल्व करते हैं। इसने आपसे बोला है कि प्रॉफिट आपको गिवन है लास्ट 5 ईयर के। 11 में आपको प्रॉफिट हुआ 43,000 का, 12 में प्रॉफिट हुआ, 13 में फिर प्रॉफिट हुआ, 14 में प्रॉफिट हुआ एंड 15 में भी आपको 85,000 का प्रॉफिट हो गया। जरा गुडविल को कैलकुलेट करो किस पे आप पर अकॉर्डिंग टू 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको पता ही है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज किस कंडीशन में किया जाएगा? व्हेन लास्ट 4 और 5 इयर्स प्रॉफिट आर कंटिन्यूअसली राइज एंड डाउनवर्ड्स। तो गौर से देखिए, प्रॉफिट्स हमेशा इंक्रीज हो रहा है। पहले 43,000 था एंड 50,000, आफ्टर दैट 52,000, 65,000 एंड लास्टली 85,000। तो इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखकर हम कह सकते हैं कि यहां पर गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड बेटर रहेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटर रहेगा। तो आइए करते हैं हम। और इस मेथड की एक और क्वालिटीज है, इसमें वेट्स आपको असाइन होंगे या आपको असाइन करने होंगे या आपको गिवन होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फार्मूला लिखो आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये तो आपको गिवन है। तो इसका क्या फार्मूला होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है गाइस, ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करें? यहां पे आपने मेंशन करना है ईयर। ये सारे के सारे ईयर आप यहां मेंशन कर दो। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। उसके बाद प्रॉफिट्स जो आपको ऑलरेडी गिवन है, इस सारे प्रॉफिट आप यहां एंटर कर दो। 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। वेट्स का कॉलम अब आप बनाओ। वेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट, वेट का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, वेट्स मतलब इंपॉर्टेंस, कि किस साल के प्रॉफिट को हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन से ईयर का है? 2015 का है। तो इसमें मैं सबसे ज्यादा वेट्स असाइन करूंगा 5, उससे कम 65, 4, उससे कम 52, 3, उससे कम 52, लास्ट में 43, 1। तो जिस साल का प्रॉफिट आपका सबसे ज्यादा हो उसको आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट्स आपने असाइन करना। वेट्स मतलब इंपॉर्टेंस, कि किस साल के प्रॉफिट को आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उसके बाद आपने फार्मूले का यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप ये तो हमें गिवन है 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस यहां एक वर्ड यूज किया गया प्रोडक्ट, तो अगले कॉलम का नाम क्या बनेगा?
प्रोडक्ट्स को कहते हैं मल्टीप्लाई करना, तो आप प्रॉफिट और वेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 43,000 इंटू 1 43,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 52,000 इंटू 3 1,56,000, 65,000 इंटू 4 2,60,000, 85,000 इंटू 5 4,25,000। वो आपसे कहता है कि टोटल करो इसका प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट्स की मल्टीप्लिकेशन वेट्स के साथ की है ना, उसका नाम तो प्रोडक्ट दिया, उसका करो टोटल। तो इसका टोटल करो, इसका टोटल आ जाएगा आई थिंक 9,84,000। हम एक बार फिर भी करके देख लेते हैं, याद तो है। ये आ जाएगा हमारा 2,56,000 एंड 43,000,009 2,99,000, तो यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद 2,60,000 0,009 5 एंड 4,25,000 0,008 9,85,000। इट्स करेक्ट। करा करा के मैं प्रैक्टिस ही इतनी हो जाती है कि मैं टोटल कितना आता है वो भी हमें क्लियर हो जाता है, ऑलरेडी याद ही होता है। तो गाइस आइए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, कितना वेट्स आएगा 50। तो अब आप पहले यूज करोगे ये फार्मूला, आफ्टर दैट ये फार्मूला। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल के वैल्यू पुट कर दो आप 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15, काटो से तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 65,600। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आप यहां पुट कर दो। तो द्वारा लिखा गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा है 65,600, इसकी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में। जीरो तो स्टूडेंट गुडविल की वैल्यू कितनी थी 1,31,200। तो ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया आज, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड एग्जाम का पॉइंट से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट फिर भी एक इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा रहेगा वो रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के पूरे चांसेस है। तो थैंक यू सो मच।